दोस्तों नमस्कार। आपने कुत्ते को दुम हिलाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी ऐसा देखा होगा कि दुम कुत्ते को हिला रहा हो? नहीं ना, ऐसा नहीं देखा होगा आपने। मेरा मानना है कि नहीं देखा होगा आपने। अगर आपने देखा हो तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज जरूर आप लिखिए कि कब कहां देखा है आपने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस कुत्ते की जो अभी डोकलाम, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ बॉर्डर्स पे जिस तरीके से कुत्तों की भीड़ लगी हुई थी, आखिरकार उस कुत्ते को वापस जाना पड़ा और पाकिस्तान उसका दुम है जो कि उसके हिलाने पे हिलता है। आप ये बताइए कि जो देश उस कुत्ते को मार सकता है, उस कुत्ते का भौंकना बंद करा सकता है, वो क्या उस दुम को नहीं काट सकता जो उस कुत्ते के साथ लगा हुआ है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से चाइनीज रिएक्शन आया है, जिस तरीके से भारत ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद भारत का जो रुख देखने के बाद जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उसके बाद फटाफट उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनका जिस तरीके से बयान आया, जिस तरीके से वो बैकफुट पे गए, चीजें बिल्कुल साफ हैं कि वो धमकाते सिर्फ उसी को हैं जो उनकी धमकी से डरता है। मतलब ये ऐसा कुत्ता है जो कुछ दुम रखा हुआ है, जिसमें एक पाकिस्तान बहुत बड़ा दुम है, बहुत सारे दुम है उसके, मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे दुम है उसमें, एक पाकिस्तान भी दुम है। तो अब जो है, जब चाइना बैकफुट पे आ गया, इस दुम को उसने जागृत किया, हिलाना शुरू किया और उसने कहा कि बोलो, वहां पे राम मंदिर का भव्य और खूबसूरत निर्माण शुरू हुआ है, उस पर तुम अपनी प्रतिक्रिया दो। जी हां दोस्तों, उसके बाद ये दुम पाकिस्तान और उसका सरताज ये इमरान खान नियाजी, इसने कहा कि भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाए उसने कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं से भी जुडिशियल आत्मा को फॉलो नहीं कर रहा, उसमें जुडिशियल आत्मा मर चुकी है और वो इस तरीके का फैसला सुनाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकार और वहां के सरकार द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे जो कि हिंदुत्व है, उसी का भला हो, उसमें किसी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ये इस इमरान खान नियाजी ने कहा, जिसकी हरकत मैं अभी गिनाऊंगा, पूरी लिस्ट गिनाऊंगा इस नियाजी की हरकत। ये एक ऐसा मुल्क है, अब देखिए, जो बात करता है भारत में धार्मिक समानता की, लेकिन मैं बता रहा हूं इसकी धार्मिक समानता कहां मर गई है इस दुम की। सबसे पहला, आज 70 साल पहले जो मुसलमान भारत से चले गए थे वो बदनसीब थे। वो बदनसीब मुसलमान जो भारत से चले गए पाकिस्तान में, आज तक उनको मुहाजिर कह के बुलाया जाता है। आज तक उनको राइट ऑफ इक्वालिटी पाकिस्तान में नहीं मिली। वैसे इक्वालिटी होती तो भी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं मिली और वहां पे उनके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो नहीं मिले आज तक, और उनको आज भी एक नीच और निकृष्ट निगाह से देखा जाता है, पहला। दूसरा, वहां पे जिस तरीके से हिंदुओं को, मींस वहां के माइनॉरिटी को जिस तरीके का इल ट्रीटमेंट मिला, वो हमेशा हम वीडियो में देखते रहते हैं, उनके बयानों में देखते रहते हैं। और बहुत ऐसे परिवार हैं हिंदू के जो पाकिस्तान से किसी तरीके से जान बचा के उस नर्क से जान बचा के भागे और हिंदुस्तान में शरण लिए, जिसको हमने नागरिकता दी, जिसके लिए पहल हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से किया और उनको जो चाहिए एक मानवता के रूप में वो यहां पे दिया। तो इन वीडियो, ऑडियो और इनके भागने से जो चीजें सत्यापित तो होती ही हैं, लेकिन उसके बाद उसका सत्यापन कर देता है कि 70 साल पहले, लगभग 1941 की जो बात है, 1941 में जो अब का पाकिस्तान है, वहां पे लगभग 14 to 23% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी। आजादी के बाद लगभग कमोबेश इतनी जनसंख्या थी वहां पे। कराची में माना जाता है कि 50% से ऊपर जनसंख्या हिंदुओं की थी, लेकिन आज उन्हीं के जनसंख्या के अकॉर्डिंग, 1998 के अकॉर्डिंग, अब और 22 साल बीत गए, वहां तक अब तक जनगणना नहीं हुई है। अब वहां पे 1.6%, मतलब 1998 में 1.6% रह गए थे, अब
जो 2-4 हैं, आप टीवी पर देख लेते होंगे, उनकी बेटियों को, बहुओं को उनका अपहरण करके लिया जाता है और जबरन उनकी शादी कराई जाती है मुसलमानों से, और उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको फिर से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। उनकी माएं तड़पती रहती हैं, उनके परिवार वाले नाक रगड़ रगड़ के वहां पे मर जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहां पे लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। जिस तरीके से वहां पे सिख कम्युनिटी, जैन के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया गया, उसको बताने के लिए ये 4-5 जो पैरामीटर्स हैं वो जायज हैं। तीसरी बात, जिस तरीके से भुखमरी, जिस तरीके से गरीबी और जहालत की जिंदगी वो जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मूर्खता और उनके आचरण का ही प्रतिफल है, जो कि आज आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। इस दौरे कोरोना में पूरी दुनिया परेशान है। हर देश जो है अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा पैसा, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है इस एपिडेमिक से लड़ने में। उसके लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए डॉक्टर, ट्रेन मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है, और उसके लिए हर एक वो कदम उठाया जा रहा है जिससे कि जल्दी से जल्दी इसका प्रभाव कम हो। लेकिन पाकिस्तान में देखेंगे आप, तो जिनको कोरोना हुआ है उनको ले जाके और एक टेंट में छोड़ दिया जाता है उनको मरने के लिए। वहां तक की रिपोर्ट्स यहां तक भी आ रही हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर मरने के बाद उनको डेड बॉडी भी नहीं सौंपी जा रही है। और बाहर आपने रिसेंटली देखा होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी छपी थी, इवन बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे कि वहां के लोग खुद ये कह रहे हैं कि कोरोना तो हुआ नहीं था, उनको कोई और पेशेंट था, उनको कोरोना में कह के डाल दिया गया, उनकी मौत हो गई, और पैकेट को पैक करके एक सामूहिक जो दफनाने की जगह है वहां पे दफना दिया गया। और यहाँ पे जो घर वाले हैं वो तड़प रहे हैं, कर ले क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई सिविलियन गवर्नमेंट तो है नहीं। ये नियाजी तो मुखौटा है, ये नियाजी तो बाजवा का मुखौटा है, और ये कहीं से वो होने नहीं देगा जो बाजवा ना चाहता हो। तो ये रही वहां की आज के कंडीशन के हालात में जिस तरीके का पाकिस्तान है। उसके बाद देखिए भारत के कंपैरिजन में उसकी अर्थव्यवस्था कहां ठहरती है। भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वहीं पे जीडीपी के अगर हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का 42वां स्थान आता है, और पर कैपिटा इनकम में 132वें पायदान पे आता है 200 देशों में। सोचिए पाकिस्तान कहां खड़ा है, 132वें पायदान पे है पर कैपिटा इनकम। वहां पे लगभग 6000 के आसपास सालाना इनकम मानी जाती है, एक एवरेज पाकिस्तानी की। तो समझ सकते हैं कि आप उनका सामाजिक स्तर क्या होगा, वो किस तरह की जिंदगी जीते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद आइए वहां के क्रिकेटर्स, जो कि बहुत ही अच्छा रुतबा होता है, पूरे विश्व में लोग जानते हैं। दानिश कनेरिया को आपने सुना होगा। जिस तरीके से दानिश कनेरिया का प्रकरण आया, उससे तो यही लगता है कि जब वो हिंदू जो किसी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, मतलब उसकी साख बहुत होगी, उसके वहां पे फैन फॉलोइंग भी बहुत होगी, उसको लोग सुनने वाले भी होंगे, उसके खैरो ख्वाह भी हो सकते हैं वहां पे। लेकिन जब उस लेवल के आदमी का वहां पे समर्थन नहीं मिला, वहां पे सपोर्ट नहीं मिला, और जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया उसकी टीम में, और आज भी होती होगी, आज भी वो टीवी पे आता है तो बोलता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बोलने की आजादी नहीं है। पाकिस्तान में उन्हीं को बोलने की आजादी है जो आतंकवादियों का किराए का टट्टू है, वही बोल सकता है। जो उन आतंकवादियों के कहने पे चलेगा, जो बाजवा के संरक्षण में रहेगा, वही बोल सकता है, और किसी को बोलने की औकात नहीं है। हमारे यहां फिर भी हम देखते हैं जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके नाम पे कुछ देशद्रोह भी होता है, तब भी हम सह जाते हैं, लेकिन हमारी सिविलियन गवर्नमेंट उस तरह की एक्शन नहीं लेती। उसके बाद आइए आप, ये जो लोकतंत्र है वहां का, ये ढोंग है। ये लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है, धब्बा। क्योंकि वहां पे सिलेक्शन होता है, इलेक्शन कभी नहीं होता। इलेक्शन सिर्फ विश्व कम्युनिटी को दिखाने के लिए होता है कि हमने गवर्नमेंट इलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट नहीं किया। दोस्तों,
इस तरह के गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसके बाद पूरी उसकी ब्यूरोक्रेसी से लेकर लीडरशिप, टॉप ब्रांच लीडरशिप से लेकर जिस तरह की मूर्खता के कसीदे पढ़ते हैं, जिस तरीके की मूर्ख और बचकाना हरकतें करते हैं, वो कहीं से उस देश को किसी एक विकास के पायदान पे नहीं ले जा सकता। आपने सुना होगा वहां के एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन रेलवे मिनिस्टर हैं, उन साहब के पास तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम का एटम बम होता है। जब इस तरीके की बचकाना हरकतें जब कोई लीडरशिप करने लगे कि 100 ग्राम का एटम बम है हमारे पास, हम तो पॉकेट में लेके घूमते हैं, तो उस लीडरशिप से आप विकास की उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। और इस तरह का पाकिस्तान हमें नसीहत देता है कि राम मंदिर बनने में धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, जबकि धार्मिक भावनाएं हमने रखने का एग्जाम्पल सेट किया है। वहां पे जो जमीन ली हमने, उससे दोगुनी जमीन मस्जिद के लिए अलॉट किया वहां पे। और हमारी पूरी कम्युनिटी जो है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो खुश है उससे। हाँ, मैं मानता हूं कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं जो ल्यूटेंस जोन के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, कुछ कश्मीर में या फिर कुछ भारत के अन्य हिस्सों में भी हैं, जो पाकिस्तान और चाइना मीन्स कुत्ते और कुत्ते के दुम के छोड़े हुए रोटी के टुकड़े में पलते हैं, जिनको ये भी पता नहीं है कि जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी थाली में वो थूकना चाह रहे हैं। वैसे लोग हैं यहां पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उन पाकिस्तानी और उन कुत्तों, उसके आका कुत्तों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी ये जो है मनसा कभी फुलफिल नहीं होगी कि चीजें बेहतर वो होते हुए होने से रोक लें। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए, जिस तरीके का व्यभिचार, जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके के अमानवीय करतूत पाकिस्तान में होते हैं, वो कहीं से भी किसी भी मानवता या धार्मिक गतिविधियों पे लेक्चर देने वाला कहीं से नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जिस तरीके से आज से 7 साल पहले की बात है, जिस तरीके से स्कूल में बम धमाका हुआ और उतने बच्चे मारे गए, ये कहीं भी कोई भी मानवता तार तार हो गई। उस समय शर्मा गई होगी मानवता वहां पे। पता नहीं वहां पे ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है, लेकिन जिस तरीके के वाकये ये हुए वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान कहां पे है और उसकी लीडरशिप कहां देखते हैं उसको, और उसके बाद किस तरीके का वो वक्तव्य देते हैं जिससे कि पूरी दुनिया उस पर हंसती है। और हंसती नहीं, आज उन पे पूरी दुनिया थूकती है इमरान खान पे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए आप, जिस तरीके से उसने बिहेव किया है इमरान खान नियाजी ने, कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को वो नहीं मानता, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे भी रह के भी वो इतना गिर चुका है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो दोस्तों, ये जो विश्लेषण था आज का, मैंने इसलिए बताया कि इस इमरान खान नियाजी को बताया जाए, आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज, बताया जाए कि तुझ जैसे कुत्ते की दुम से हमें यह सीखने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अपने देश में हर एक वर्ग को, हर एक रिलीजन को एक अच्छा और अच्छी संस्कृति के साथ अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए, और किस तरीके से उनके बीच हार्मनी हो, किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब वहां पे हमेशा बनी रहे, उसकी व्यवस्था की जाए। वो तुम जैसे सिलेक्टेड और अधर्मी और नीच प्राइम मिनिस्टर से सीखना नहीं है। आप ये सीख अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।